विद्यालय समिशन से उनका बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है और हम श्री त्रिपाठी से अनुरोध करेंगे कि इस सम्मेलन के संबंध में और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, हिंदू एकता को बढ़ाने के लिए अपने उद्देश्य भाषणों से आदरणीय श्री दुर्गाधर त्रिपाठी जी। ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतान स्वस्मरन् नित्यं पौराणी मुच्चरे गिरः। बोले गजानन भगवान की जय, विनायक भगवान की जय, महासरस्वती माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय। अधर्म का प्राणियों में विश्व का
मंचस्थ। सबसे पहले हम स्मरण करें सिद्धि विनायक भगवान गणेश्वर का। हम सुमिरन करें महासरस्वती सद्बुद्धि दात्री माता का। हम सुमिरन करें उनके परम भक्त परम भागवत शिव स्वरूप सोमवार गिरी जी महाराज का, जिनके नाम पर यह सनातन समिति बनाई गई है। और जो यह दिव्य कार्यक्रम का आयोजन जिन महानुभावों ने किया है और इसमें जिनका तन मन धन से किसी भी प्रकार से सहयोग है, उन सबको हम नमन करते हैं हृदय से। उनका आप सबका हृदय से नमन करते हैं। शब्दों में तो प्रशंसा नहीं की जा सकती इस महान कार्य के लिए। शब्द अल्प पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। मंचस्थ सभी महानुभाव, हमारे मंच संचालक महोदय, हमारे महाराज श्री मोहनदास जी महाराज, और जो आरएसएस की ही एक महान शाखा है, धर्म संरक्षक, सनातन संरक्षक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संघ के जो मुखिया श्री त्रिपाठी जी यहाँ पर विराजमान हैं, और जो इसी प्रकार सत्य सनातन की सेवा में लगे हुए महानुभाव महानुभावा सभी यहाँ विराजमान हैं। श्रीमती जैन जी यहाँ पर विराजमान हैं। ये सारी हमारे सत्य सनातन की शाखाएं, जो जैसे एक सिख पंथ है, जैन पंथ है, बौद्ध पंथ है, सभी सत्य सनातन के संरक्षक शाखाएं हैं। सभी सत्य सनातन महावृक्ष की हरी भरी शाखाएं हैं, जो सत्य सनातन की संरक्षण में लगे रहे। आज भी भारतीय संस्कृति को वापस लाने के लिए जो विधर्मियों ने अरबी संस्कृति को यहाँ फैलाने का षड्यंत्र किया, मुगलों ने आक्रमण का मुगलों ने यहाँ पर जो महान अत्याचार किया, यहाँ के मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया, उन मंदिरों को पुनः वापस लेने का संघर्ष करना पड़ रहा है। और उस संघर्ष में भी अपने ही घर में अपने घर को वापस लेने का संघर्ष करना पड़ रहा है। इसलिए हमारे जो हिंदू समाज है उसको प्रबल बनने की जरूरत है। आज भी हिंदू समाज में कुछ कमियां हैं, संगठन में कमी है, और संघे शक्ति कलो युगे कहा है। यदि कलयुग में आज के समय में संघ न हो, हम सब लोग मिलकर एक न रहें, अपनी अपनी चलहि स्वधर्म करहि निज प्रीति, जो रामायण में हमें बताया जाता है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण, गीता, भागवत आदि जो महान ग्रंथ हैं, जो स्वयं भगवान नारायण के अवतार वेदव्यास जी द्वारा लिखे गए सदग्रंथ हैं, वो भगवती महासरस्वती के ही मुखारविंद से प्रकट हुए हैं, क्योंकि उनके मुख में भगवती सरस्वती विराजमान हुई है। तो वो जो सत्य है, तथ्य है, उसको नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो लोग बहुत विशाल बुद्धि के रहे। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे कहा जाता है। तो उन्हीं के स्वरूप यहाँ पर, उन्हीं महापुरुषों के स्वरूप ये महान संत लोग हैं। हमारे सोमवार गिरी जी महाराज, मोहनदास जी महाराज जैसे बहुत सारे संत आज, और संतों का अनुसरण करने वाले आप जैसे महानुभाव। इसी के कारण ये सत्य सनातन आज भी आप महानुभावों के हाथों में सुरक्षित है, संत महापुरुषों के हाथों में सुरक्षित है। परंतु इसको प्रबल बनाने के लिए हमें और भी कुछ करना होगा। हम हृदय से आभार करते हैं कि हमें भी आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला, जो आप लोग इस प्रकार का यह महान जो है अभियान चला रहे हैं और उसमें तन मन धन से हर प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। यहाँ आने का विशेष सौभाग्य देने वाले हमारे श्रीमान परम आदरणीय श्री दीपक पांडे जी महोदय हैं। हम लोग और आपके ही सहयोग से, हमको आपके ही शुभ प्रेरणा से, शिव संकल्प से हमको यहाँ आने का सौभाग्य मिला। नहीं तो कथा प्रवचन में हम भी कहीं उलझे हुए थे, नहीं आ पाते।
लेकिन आपने सौभाग्य दिया, हमें सूचना दे दी, तो हम आपका शब्दों में आभार नहीं कर सकते। हार्दिक आभार, हार्दिक आभार श्रीमान दीपक जी के सहित सभी महानुभावों का, जो आप लोगों के बीच में आकर हमें भी दर्शन मिला। और हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, भाव तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमा है, मर्यादा है। हमारे समाज में कभी भेदभाव नहीं रहा है, केवल भेद व्यवहार जरूरी है। भेद व्यवहार के बिना तो न कोई राष्ट्र चलता है, न कोई परिवार चलता है, न कोई ऑफिस चलता है। कोई ऑफिस भी चलेगा तो वहाँ भी व्यवहार तो होगा ही ना, भेद व्यवहार। किसी को चपरासी भी बनाया जाएगा, किसी को चौकीदार भी बनाया जाएगा, किसी को उसका मुखिया भी बनाया जाएगा, और उससे छोटे पद भी होंगे। तो ऐसे ही हमारे समाज में भगवान ने जो रचना रची है, उसमें सबको अपने अपने पद दिए, लेकिन भाव सबके लिए समान रहता है, सबके हित का भाव है, सबके कल्याण का भाव रहता है। इसलिए जो हमारे राजनीति, कुटिल राजनीति जिसको कहा जाता है, आज की कलयुगी राजनीति ने हम लोगों में भेदभाव डाला है। हमारे बीच में जो हमारे चारों भाई, विशेषकर हमारे हिंदू समाज के 4 भाई कहे जाए, वो छोटे बड़े भाई सब हैं। छोटा भाई भी होता है परिवार में, बड़ा भाई भी होता है, सबसे बड़ा भी होता है। जो सबसे बड़ा है, तीनों छोटे उसका आदर करते हैं और उसकी बात को मानते हैं, उसकी राय पर चलते हैं। और वो सबसे बड़ा जो है, वो भी जब तीनों के प्रति अपना कर्तव्य करता है, उसमें भी बड़े भाई होने का उसको भी गौरव हो, छोटे भाई होने का छोटों को भी गौरव हो कि हम छोटे भाई हैं, हमें सेवा का अवसर मिल रहा है। तो इस प्रकार हम परिवार में, हमारे दादा दादी भी हुआ करते हैं। दादा दादी जो कहते हैं वो हम करते हैं, बड़ी शिष्टा है। हमारी दादी कहती थी परिवार में, हमें बचपन की याद है कि हमारा नाम लेकर कहती थी। वैसे पहले तो हमारा नाम परिवार में देवी देवी शब्द से बोला जाता था, और बाद में हम ब्रह्मचर्य आश्रम में बचपन से ही चले गए, तो फिर हम केवल अपने को शास्त्र के नियमानुसार, शास्त्र को अपनी शास्त्र आज्ञा अनुसार चलने के कारण हमने अपने नाम के आगे शास्त्री लगाया। कोई डिग्री के हिसाब से नहीं, डिग्री तो हमने और भी ली सकता है, आचार्य, MA, PhD आदि सब किया हमने, लेकिन हमने कोई डिग्री नहीं लगाया। लेकिन 6 साल तो हमारा नहीं तो शोध कार्य में ही लग गया फिर, और किया पर केवल ज्ञान के लिए किया, डिग्री और नौकरी करने के लिए नहीं किया। हमने जहाँ भी प्राचार्य, अपना तो संक्षिप्त परिचय आपको देना थोड़ा जरूरी समझता हूँ कि हम अपने नाम के आगे कोई अपना जो भेदभाव वाला वो बात आती है, वैसे तो भेदभाव के लिए नहीं है जो उपनाम लगाया जाता है, जैसे पांडे, त्रिपाठी आदि आदि, ये उपनाम है, कोई भेदभाव के लिए नहीं है। होता है हर किसी का उपनाम कुछ होता है, तो अपने कर्मानुसार हमको जो ड्यूटी सौंपी गई है उसके अनुसार हमारा उपनाम हो जाता है। जैसे कोई विद्वान बनकर पढ़ लिख करके पाठ करते थे वेदों का, तो उनको त्रिवेदी, चतुर्वेदी, त्रिपाठी आदि शब्दों से बोला जाता है। तो कर्मानुसार है, कोई मतलब ये नहीं है कि वो कोई हम बड़े हो गए, हम विशेष हो गए, इसके ऐसा भाव नहीं है। तो इसलिए ऐसा नाम लेने में भी हमारा गौरव ही होना चाहिए, हिंदू समाज को एक करने के लिए। अगर इस प्रकार के उपनामों से हिंदू समाज में संगठन नहीं बन पा रहा है, तो इन नामों को ही हटा दो। फिर तो संगठन तो करना ही है, हमको एक होना बहुत जरूरी है। हम लोग अभी भी टूटे हैं, बहुत अभी भी टूटे हैं, क्योंकि हमारी कुछ अकलमंदी में भी कमी है। हम आपस में विचार करें भाई हमें सदा एक रहना है। एक जब 4 लकड़ियां एक हो जाती है, साथ कोई तोड़ नहीं सकता है। अलग अलग हो जाएंगे तो कोई भी तोड़ देगा। जैसे किस्सा सुनाया जाता है कि जो है, हम ये कहना चाहते हैं कि आज हमारा नाम भले ही लोग लिख देते हैं पुराना, लेकिन हमारा संक्षिप्त परिचय इतना ही है। जैसे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी थे, ऐसे ही हम भी अपना नाम दुर्गादत्त शास्त्री लिखते हैं कहीं भी। हम अपना और कोई नाम उपनाम आदि नहीं लिखते, केवल दुर्गादत्त शास्त्री का मतलब उसमें कोई डिग्री भी नहीं है, बल्कि ये है कि हम शास्त्र के अनुशासन में चलना चाहते हैं, क्योंकि शास्त्रों ने हमको बहुत उच्च कोटि की शिक्षा दीक्षा दी है, जिससे हमारा हर प्रकार का कल्याण हो जाए, आदि भौतिक आदि दैविक तीनों प्रकार के लाभ हो जाएं। तो रामराज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका, जो रामराज्य की बात आती है तो वो हमारे आपस में जो हिंदू समाज है उसी के माध्यम से रामराज्य लाए थे राम जी आप जैसे महानुभावों की सहयोग से ही रामराज्य लाए थे। कैसे लाए थे कि भाई सब अपनी अपनी नियम मर्यादा पर चलो, आपस में प्रेम रखो,
जैसे परिवार में सब एक होते हैं, बड़ी दादी का सम्मान किया जाता है। मैं जैसे कह रहा था, कहते कहते भूल भी जाते हैं जल्दीबाजी में। तो जो दादी कहती थी कि तुम नहाते नहीं हो, तुम बाहर इधर उधर खाते पीते हो, मेरे पानी को मत छूना, तो हम बड़े प्यार से उनका आदर करते। हाँ, हमारी दादी बड़े नियम में रहती है। ऐसे ही हमारा पूरा हिंदू समाज एक परिवार है। उसमें कोई हमारे साधु ब्राह्मण कहलाने वाले जो अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनका भी हमने किसी प्रकार से दिल नहीं तोड़ना चाहिए। उनका भी उत्साह बढ़ाना चाहिए कि हाँ, आप लोग तपस्या करोगे तो सारा समाज को उसका फल मिलेगा, क्योंकि हमारा सारा हिंदू समाज एक परिवार है। और इस परिवार में कोई तपस्या करने वाले साधु पंडित भी होने चाहिए। उनका भी हमने सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वो हमें बल देने वाले हैं। अगर वो कोई नियम से यज्ञ करेंगे और हम उनका सहयोग करेंगे, उनकी शुद्धता बनाए रखने के लिए प्रेम से, भक्ति और भाव से उनका सहयोग करेंगे, तो देवी देवता प्रसन्न होकर हमारे हिंदू समाज को सशक्त बनाएंगे। दैवी कृपा की आवश्यकता है। जन बल से बड़ा दैव बल है। दैव बल के आगे जन बल कमजोर पड़ जाता है, इसलिए हमने दैव बल भी लेना है। दैवी शक्ति को भी प्राप्त करने के लिए अपने साधु ब्राह्मण संत महापुरुषों का खूब सम्मान करना है, जैसे आप लोग करते हैं, जैसा आप लोगों का भाव है। और ये जरूर सोच लें कि ये जो हमारे आपस समाज में जो विघटन कराया गया, वो कुटिल राजनीतिक लोगों ने कराया। हमारे समाज में बिल्कुल कहीं पर आज भी भेद नहीं है। गांव में हम पूरी आपस में सब वर्ग के लोग आपस में मिलजुल के सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। हमने बचपन से गांव में देखा, कोई भेद नहीं था। लेकिन ये राजनीति, कुटिल राजनीति वालों ने ही जो है अनेक जातियां पैदा कर दी। किसी को कह दिया दलित जाति, कोई किसी को कह दिया अनुसूचित, कोई कह जनजाति, कोई जाति फलाना जाति। ये कुटिल राजनीतिक लोगों ने ये जातियां बनाई भेदभाव के लिए। हमारे यहाँ प्रेम के लिए उपनाम बनाया गया, प्रेम के लिए, आपस में अपनी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, कोई आपस में राग द्वेष के लिए नहीं। तो इसलिए आप लोग महान हैं, धन्य हैं, जो आप लोगों की ये भावना है। हम यहाँ जो विराजमान, आज हमको कितना सहयोग मिल रहा है। अगर यहाँ आरएसएस महासंघ नहीं होता तो हमारी और बड़ी भयंकर स्थिति हो जाती। आरएसएस महासंघ होते हुए भी हमको राम मंदिर के लिए चुना डालना पड़ा। और संघ की ही शाखाएं, ये दैवी कृपा है कि महासंघ, आरएसएस जैसे महासंघ के वजह से पूरी दुनिया में सनातन हिंदू समाज की प्रतिष्ठा है। और ये विश्व का सबसे बड़ा संघ है। इसी के शाखाएं, जैसे यहाँ पर बच्चों ने प्रस्तुत किया, हमारे जो है शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य महोदय यहाँ आए और उन्होंने सारा जो है इसमें चार चांद लगाते हुए और अपने बच्चों को सुंदर स्वागत गीत, सरस्वती वंदना आदि के माध्यम से यहाँ पर जो है एकदम इस महोत्सव में चार चांद लगाए। तो ऐसे संघों की बहुत आवश्यकता है। इतना अद्भुत जो है यहाँ पर प्रभाव है। और ये जो शिशु मंदिर है आरएसएस के महासंघ द्वारा संचालित, इनके माध्यम से बहुत संस्कृति बच रही है। बच्चों को सुंदर शब्दों का उच्चारण हो रहा है। बच्चे जो हैं गुरु जी, आचार्य जी जैसे हमारे पुरानी परंपरा, गुरुकुल परंपरा को जिंदा रखे, जीवित रखे हुए हैं। गुरुकुलों में ऐसे ही शब्द उच्चारण किया जाता था, गुरु जी, आचार्य जी, भैया जी, बहन जी, इस प्रकार के, दीदी जी, इस प्रकार का भाव बच्चों में आ रहा है। नहीं तो ये जो कॉन्वेंट, मॉन्टेसरी आदि स्कूल हैं, ये तो सब नष्ट कर देते हैं संस्कारों को। ये तो तिलक तक नहीं लगाने देते हमको। वहाँ अपना वो कड़ा उगरा, वो जो क्रॉस का निशान वो सब पहनते हैं, बच्चों को पहनाते हैं, खुद अध्यापक अध्यापिकाएं पहनती हैं, लेकिन वो हमारे बच्चों को तिलक उतार देते हैं, उनका जनेऊ उतार देते हैं, उनकी शिखा कटवा देते हैं। तो ऐसा अनर्थ है हमारे भारत में। और जबकि ये भारत ऋषि मुनियों का देश है, हिंदू सनातन संस्कृति का देश है। और हम तो जो हैं, जिनको हम ये कहें, जो विदेशी संस्कृति के लोग यहाँ रहते हैं, मजहबवादी लोग रहते हैं, अगर उन्हें भी अकल हो तो वो भी विचार कर सकते हैं। हम उनसे शांति से, प्रेम से निवेदन करते हैं, क्योंकि सनातन तो विश्व का कल्याण हो जाता है। ऐसा नारा केवल सत्य सनातन नहीं है, और जगह कहीं नहीं हो सकता। तो इसलिए हम ऐसे, जिनको आज हम जो है धर्म के विरुद्ध चलने वाले जो ऐसे कुछ मजहब हैं, उन मजहबवादियों से भी कहते हैं, भाई आप लोग भी, आपकी भी जड़ सनातनी है। अगर जड़ी को काटोगे तो तुम भी तो सूख जाओगे। जड़ को काटने की कोशिश कर रहे हो, तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि तुम भी जो है सनातन से ही पैदा हुए हो, इसलिए अपने को सनातन से जोड़ के रखो, रहीम रसाल बनकर रहो।
तो तुम्हारा भी भला, और तुम्हारे कारण ये जो आतंक फैल रहा है दुनिया में, बदनाम हो रहा है भारत का, तो वो भी नहीं होगा। हम यही निवेदन करते हैं उनसे प्रेम से। तो वो प्रेम से नहीं मानेंगे तो फिर हमें साम दाम दंड भेद सबकी तैयारी रखनी पड़ेगी। तो दंड की भी व्यवस्था फिर जरूरी हो जाती है। जब समझा के कोई भाई नहीं मानता अपने परिवार का भी, उसको भी दंड देना पड़ता है। तो कौरव पांडव तो भाई थे, अधर्म के कारण दुर्योधन आदि से युद्ध करना पड़ा, अपने ही दादा को, अपने ही पिता को मारना पड़ा जो है वहाँ। तो क्यों? क्योंकि वो अधर्म का पक्ष ले रहा था, विधर्मी बन रहा था दुर्योधन। तो ऐसी स्थिति हमारी है। और आज जो है तो सब अपने ही सनातन से निकले हुए हैं, क्योंकि महावृक्ष सबकी जड़ तो सनातन है, तो उससे जुड़ना नहीं चाहते, अपनी जड़ को ही काटना चाहते। ऐसे लोगों से सावधान होकर के उनका, या तो उनको वो समझाने से समझ नहीं पाएंगे तो उनका फिर सफाया करना ही एकमात्र, मतलब उनको अपनी संगति से दूर करना ही एकमात्र उपाय रह जाता है। सफाई का मतलब हमारा यही है कि उनको, उनसे हम वैसे तो दूर कर ही दिया था, लेकिन कुटिल राजनीति लोगों की चाल थी कि उन्होंने जो है भारत का बंटवारा करा करके उनको उनका हिस्सा देने के बाद भी वो हमारे हिस्से में भी अब कब्जा कर रहे हैं। तो ये बड़ा अनर्थ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और अच्छे जो इस्लाम धर्म वाले हैं, इनमें कुछ अच्छे सज्जन भी हैं जो वास्तव में सनातन की जड़ से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी भी जड़ सनातन से ही है। जो आज हम हरे भरे हैं, सनातन ही हमारी जड़ है। सनातन यहाँ नहीं रहेगा तो कुछ समझदार गिने चुने लोग हैं ऐसे, उनका हम समर्थन करते हैं, उनकी महानता के लिए हम धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन ज्यादा जो आतंक का समर्थन करने वाले लोग हैं, जो अपनी झोंपड़ी अलग बनाना चाहते हैं, सनातन की जड़ काटना चाहते हैं, उनसे बहुत सावधान रहने के लिए हमें अपना संघ सशक्त बनाना होगा। आरएसएस जैसे महासंघों के पीछे चलना होगा, उनकी तरह हमने बचना होगा। और किसी भी कारण से हमारे समाज में विघटन नहीं होना चाहिए। ये कुटिल राजनीतिक लोगों ने, ये दलित और अनुसूचित जनजाति आदि इन जातियां इन्होंने बनाई, भेदभाव इन्होंने पैदा किया। ये राजनीति वाले लोग जो है भेदभाव पैदा कर रहे हैं। चाहे जो है मूर्खों को आगे ले आओ, अनपढ़ को आगे ले आओ और पढ़े लिखे विद्वान को जो है पीछे कर दो, ऐसे इन्होंने नियम कानून बनाए हैं। तो ऐसे देश की उन्नति कैसे होगी? तो इसलिए आरएसएस महासंघ के हाथ में सारी बात आ जाए, सारी जनता आ जाए, तो ये कुटिल राजनीतिक लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर जो होगा हमारे महासंघ के आधार पर होगा और सत्य सनातन राम राज्य की पद्धति चलेगी। इसी के साथ हम वाणी का विराम करते हैं। आप लोगों का धन्यवाद। जो गलत कहा गया हो उसको क्षमा करें। धन्यवाद गुरुजी, आपके ओजस्वी भाषणों से, आपके द्वारा दिए गए तर्कों से हम समझते हैं कि हमें कुछ ज्ञान पुंज मिले होंगे और शिखा, जनेऊ और जो हमारे सनातन की परंपराएं हैं, इनको आगे बढ़ाते हुए हम सबको मजबूत होना है। एक बार बोले भारत माता की, सनातन धर्म की। अब मैं हमारे बीच नैनीताल के लोकप्रिय विधायक सम्मानित, जिनको सभी लोग प्यार से श्रद्धा दीदी बोलते हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। मैं ग्राम प्रधान धनियाकोट गैरगांव श्रीमती राधा जलाल और गर्म पानी के प्रधान श्रीमती पिनारी जी से अनुरोध करूंगा, कृपया वे संयुक्त रूप से हमारे विधायक श्रीमती श्रद्धा जी का सम्मान करें। फोन दे दो, फोन दे। आप भी खड़े हो जाइए सर।
श्री दीप रिखाड़ी जी। गर्मवाली के सभागार में आज भव्य हिंदू सम्मेलन के अवसर पर सभी मंचासीनों का, आदरणीय बुजुर्गों का, भाइयों का, बहनों का और छोटे छोटे बच्चों का ढेर सारा आभार व्यक्त करते हुए थोड़ा सा था कि आगे भी कई कार्यक्रम लगे हैं और हमने महाराज जी को जाना है और उनका सारथी बनने का सौभाग्य मुझे मिला है, मैं उनके साथ मैं भी हूँ। तो दूसरी बात, एक छोटी सी बात याद आ रही थी, जब सौ लगाया जा रहा था तो थोड़ा मुझे भारी लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम खाना ना बनाते हैं ना, तो दाल बनाते पर तेल, फिर उसमें सौंफ करते हैं, कई चीज़ें करते हैं, उसमें वो डालते हैं प्याज, टमाटर, मसाला खूब भूनते हैं और लास्ट में दाल के ऊपर थोड़ा सा तड़का लगाते हैं। उनको सब याद करते हैं कि देखा कितना अच्छा तड़का, बढ़िया हो रही थी दाल, सब भूल जाते हैं। तेल उसमें कितना ने अपनी बली दी, इतना काम करा, इतना हार्ड वर्क हुआ, प्याज गला, लहसुन, सारा मिर्च, सब उसको भूल जाते हैं। कहते बड़ी तड़का बड़ा अच्छा था भी दाल। तो हम तड़के रूप में देख रहे थे अपने आप को। तो पूरे कार्यक्रम को जिन्होंने बनाने में हमारे जितने भाइयों ने, बहनों ने, सबने सहयोग किया और उन्होंने मुख्य उनका एक प्रतिनिधि के रूप में दीपक पांडे जी ने भी बहुत सुंदर सहयोग किया। तो मैं दीपक पांडे जी से निवेदन करूंगा, एक बार यहाँ आएंगे, एक बार यहाँ आएंगे, थोड़ा मैं अपना भार कम करूँ। मैंने ये हस्तक्षेप किया, हालांकि तो ये सबकी जिन्होंने भी सहयोग दिया उनकी तरफ से दीपक पांडे जी को हमने, उसमें कई लोग शामिल हैं। माला में बहुत फूल है, खाली एक माला नहीं, फूलों की माला। तो इसलिए मेरा निवेदन है, भविष्य में भी इस तरह का सहयोग करते रहेंगे। पूरे कार्यक्रम में बीच में आकर मैंने थोड़ा हस्तक्षेप किया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ और भविष्य में भी इसी तरह के सहयोग की सबसे अपेक्षा करते हुए क्षमा प्रार्थी हूँ कि अब हमको दूसरे जगह जाना है। तो आगे के कार्यक्रम के लिए सभी को प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद रिखाड़ी जी। बोले सनातन धर्म की, भारत माता की। हमारे उसमें कहावत है, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे चित विषय भरमाए। भाग्य घटे पर नार की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। धर्म प्रेमियों, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमें संतों के शरण में जाना होगा, शास्त्रों के शरण में जाना होगा, अपने सनातन धर्म के बारे में समझना होगा और अपने बुद्धि को, अपने इंद्रियों को समाज के बीच में धर्म के रूप में परिणित करने हेतु उसके अनुरूप ढलना होगा। धर्म प्रेमियों, हमें आज आप देख रहे हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में कई हमारे क्षेत्र में जो पाश्चात्य संस्कृति के लोग हैं, हमारे धर्म को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, अगर हमारे घर के संस्कार अच्छे होंगे, हमारी दीक्षा सही होगी, तो शायद हम भ्रमित न हो पाए। सनातन धर्म एक बहुत बड़ा वृक्ष है, बहुत बड़ा शास्त्र है, बहुत बड़ा एक हमारे सामने अपने जीवन को, इस जीवन को जीने की कला को दर्शाने वाला शास्त्र